एक सीकर ने पूछा है, एक नार्सिसिस्ट का व्यवहार इतना अचानक कैसे बदल जाता है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। नार्सिसिस्ट के साथ सबसे बड़ा ये दिक्कत यही है कि उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। कल तक बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, आपको सम्मान दे रहा था, अचानक आज वो डिवैल्यू करने लगा, अपमानित करने लगा। तो आप रिकंसाइल नहीं कर पाते, भावनात्मक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो कल तक मेरे बारे में इतनी अच्छी स्टेबल ओपिनियन रखता था, आज अचानक इतनी बुरी ओपिनियन मेरे बारे में कैसे रखने लगा, इतना डिवैल्यू कैसे करने लगा, इतना अपमानित कैसे करने लगा। तो हम भावनात्मक रूप से इमोशनली रिकंसाइल नहीं कर पाते, स्टेबल नहीं रह पाते कि आखिर ये कैसे हो गया, और उसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। अगर हम इस बात को समझ गए ठीक से, तो फिर हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में हम हमेशा दो तरीके की मेमोरी या दो तरीके की याददाश्त रखते हैं। पहली मेमोरी हमारी होती है उस व्यक्ति के बारे में अच्छी मेमोरी, यानी उससे जुड़ी हुई अच्छी घटनाओं के बारे में मेमोरी। दूसरी मेमोरी हमारी जो है उसी व्यक्ति के से जुड़ी हुई खराब घटनाओं की मेमोरी, तो ये खराब मेमोरी होती है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी दोनों रखते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति हेल्दी है, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो इसकी बहुत संभावना है कि उसकी अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी दोनों एक साथ काम करती हैं। जब अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी एक साथ काम करती है, तो फिर व्यक्ति के बारे में जिसे आप जानते हैं, जिससे जुड़ी हुई आपके अंदर मेमोरी है, उसके बारे में कोई इमेज नहीं बनाते हैं। क्योंकि अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी जब दोनों को मिला देंगे, तो कोई इमेज नहीं बन सकती। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कोई इमेज तभी बना सकते हैं जब या तो हम सिर्फ उसके बारे में अच्छी मेमोरी रखें, या हम उसके बारे में सिर्फ खराब मेमोरी रखें। तो इसीलिए हेल्दी व्यक्ति जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति को इमेज के थ्रू नहीं देखता, इमेज के फिल्टर के थ्रू नहीं देखता, वो उसको डायरेक्टली देखता है जैसा वो व्यक्ति है। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट भी आपके बारे में हेल्दी में अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी दोनों रखता है। बस फर्क ये है कि अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी दोनों जो हैं, उसकी एक साथ काम नहीं करती, एक एक करके काम करती है। अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी का एक दूसरे से अलग अलग काम करना, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। तो उसकी दोनों अच्छी और खराब मेमोरी जो है, दोनों स्प्लिट मोड में रहती है, यानी अच्छी मेमोरी पहले आएगी, उसके बाद खराब मेमोरी आएगी, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी। तो जब दोनों एक साथ नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये है कि वो होल पर्सन के बारे में, किसी भी व्यक्ति को जिससे वो बातचीत कर रहा है, जिससे संबंध रख रहा है, उसको कभी पूर्णता में नहीं देख पाता। तो पूर्णता में नहीं देख पाता है, तो एक तरीके की मेमोरी ही हमेशा उसकी ऑपरेट करती रहती है। तो जब एक तरीके की मेमोरी रखेगा, तो हमने जैसा अभी बताया कि एक तरीके की मेमोरी हमेशा रखने से एक इमेज बनती है। तो आप हमेशा उसको इस तरीके से नार्सिसिस्ट देखता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि जब अच्छी मेमोरी उसकी ऑपरेट हो रही होगी, तो वो कहेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है। और अगर खराब मेमोरी ऑपरेट कर रही होगी, तो वो व्यक्ति कहेगा कि नार्सिसिस्ट कहेगा कि ये व्यक्ति खराब है। यानी हमेशा अच्छी या खराब सेल्फ इमेज से, अच्छी या खराब इमेज से वो दूसरे व्यक्ति को देखता है, अच्छी या खराब इमेज के फिल्टर से वो दूसरे व्यक्ति को देखता है। तो ये अचानक कैसे इतना बदल जाता है? अचानक बदलने का कारण ये है कि जैसा कि मैंने ये कहा कि अगर इंडिविजुअल हेल्दी है, तो दोनों मेमोरीज एक साथ काम करेंगे। लेकिन अगर हेल्दी नहीं है, डिसऑर्डर का शिकार है, तो ये मेमोरी में स्प्लिट क्रिएट हो जाएगा। तो अनहेल्दी या डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है? डिसऑर्डर की साधारण परिभाषा ये है कि वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड है अपनी इमेज, सेल्फ इमेज से को लेकर के। तो नार्सिसिस्ट अपनी जो भी सेल्फ इमेज अपने बारे में बनाए हुए, उससे बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड है, बहुत ज्यादा जोड़ के अपने आप को देखता है। तो जितना नार्सिसिस्ट अपने आप को, जितना आइडेंटिफाइड है अपने बॉडी माइंड से, उतना नार्सिसिस्ट जो है अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बनाएगा और उस सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इमेज हमेशा झूठी होती है, तो नार्सिसिस्ट एक झूठी वेक इमेज को
बना करके जीता है। और अगर बहुत ज़्यादा आप आइडेंटिफाइड नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड हैं तो आपको सेल्फ इमेज के थ्रू खुशी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर कल कम आइडेंटिफाइड हैं तो रियल सेल्फ से आप हैप्पीनेस प्राप्त करेंगे। तो नार्सिसिस्ट चूंकि अपनी सेल्फ इमेज से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड होता है, इसलिए वो सेल्फ इमेज के थ्रू हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब ये सेल्फ इमेज के थ्रू हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज के थ्रू हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही भव्य रूप में प्रस्तुत करता है और अपने जीवन को भी वो इस तरीके से जीता है जैसे कि उसके उसका जीवन के जीने का तरीका भी उसकी भव्य सेल्फ इमेज के साथ कोलैबोरेट कर सके। यानी ये ऐसे नैरेटिव को वो अपने आसपास चलाता है, ऐसे कथानक में जीता है जो कि उसकी भव्य सेल्फ इमेज को सपोर्ट कर सके और दूसरे लोगों को जिनसे वो संबंध रखता है उनको अपने उसी नैरेटिव या कथानक का एक पात्र मात्र मानता है। तो मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट जो है वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, यानी अच्छी मेमोरी काम कर रही है। और अच्छी मेमोरी काम कर रही है, क्यों अच्छी मेमोरी काम कर रही है इसका भी कारण है। इसका कारण सिर्फ ये है कि उसने जो वो फॉल्स इमेज अपनी बनाई हुई है उसको जीवन की घटनाएं सपोर्ट कर रही हैं, यानी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जाने अनजाने, तो इसलिए वो आपके बारे में अच्छी इमेज बनाया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाए या आपके द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे कि उसकी सेल्फ इमेज को चोट पहुंचे, तो वो तुरंत क्या है, तुरंत वो आप खराब मेमोरी उसकी एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके बारे में बुरा सोचने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नार्सिसिस्ट अपनी सेल्फ इमेज का जो नैरेटिव है उसका, वो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि इतना आइडेंटिफाइड है वो कि रियल सेल्फ से कोई हैप्पीनेस आती नहीं। तो पूरी तरीके से वो सेल्फ के ऊपर निर्भर करता है, अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर निर्भर करता है हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए। तो जितना लोग उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, जितना वो लोगों को नियंत्रित कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, उतना उसे खुशी मिलती है। तो जहां आपने उसको थोड़ा सा प्रिक किया या कोई भी जीवन की ऐसी घटना हुई जिससे कि उसकी सेल्फ इमेज को थोड़ी सी भी चोट पहुंची, तो तुरंत उसकी खराब मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके बारे में खराब कहने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है उसकी अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी में स्प्लिटिंग होती है। उसने एक सेल्फ इमेज अपने बारे में बना रखी है, वो सेल्फ इमेज के आधार पे ही लोगों के साथ व्यवहार करता है। अगर लाइफ की कोई घटना है जो कि उसकी सेल्फ इमेज को सपोर्ट कर रही है तो वो अच्छी मेमोरी एक्टिव हो जाएगी, वो आपके बारे में अच्छा कहेगा। अगर खराब लाइफ की कोई ऐसी घटना है जो उसके सेल्फ इमेज को ठेस पहुंचाती है, प्रिक करती है, तो खराब मेमोरी उसकी आपके बारे में एक्टिव हो जाएगी और वो आपको खराब कहने लगेगा। इसीलिए ड्रामेटिकली इतना उसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है, अचानक चेंज हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये तो है एक कारण। जो दूसरा कारण उसके बिहेवियर के अचानक चेंज होने का है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में जो इमेज बनाता है उस इमेज को, उसकी वो इमेज हमेशा डेड होती, हमेशा डेड और स्टैटिक इमेज होती है। इमेज में कोई नयापन नहीं होता, इमेज में कोई ग्रोथ नहीं होती, इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। तो डेड इमेज बनाए रहता है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में जिससे संबंध रखता है, स्टैटिक इमेज बनाए रखता है, स्थिर इमेज बनाए रखता है, ना बदलने वाली एक इमेज बनाए रखता है, स्टैटिक इमेज दूसरे के बारे में बनाए रखता है। अब मान लीजिए लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई जो कि इमेज के अंदर कोई बदलाव करना चाहती है, तो नार्सिसिस्ट इमेज को नहीं बदलता, या तो वो इंफॉर्मेशन जो कि आ रही है उसको इग्नोर कर देता है या उस इंफॉर्मेशन से इमेज को ही रिप्लेस कर देता है। तो वो क्या काम करेगा नार्सिसिस्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, चूंकि इमेज में वो कोई बदलाव करता नहीं, इमेज को अपडेट करता नहीं दूसरे के बारे में जो उसने बनाई हुई है, इमेज उसकी डेड इमेज रखता है, दूसरे के बारे में स्टैटिक इमेज रखता है। तो कोई भी लाइफ में अगर बदलाव आएगा तो नार्सिसिस्ट जो है या तो उस बदलाव की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देगा या उस बदलाव की इंफॉर्मेशन से आपकी इमेज को ही रिप्लेस कर देगा, अच्छी इमेज को खराब इमेज से रिप्लेस कर देगा। और ये इमेज को इग्नोर करेगा कि इमेज के आधार पे इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेगा कि आने वाली इंफॉर्मेशन से इमेज को रिप्लेस करेगा। ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाली इंफॉर्मेशन
उसकी फ्रेजाइल सेल्फ इमेज जो उसने बनाई हुई है, आइडेंटिटी नैरेटिव जो उसने बनाया हुआ है, उसको हिट कर रही है या पिंच कर रही है कि नहीं। तो इस तरीके से वो चूंकि डेड इमेज रखता है दूसरे के बारे में, और डेड आने वाली इंफॉर्मेशन को या तो इग्नोर कर देता है या उसको टोटली रिप्लेस कर देता है इमेज को, इसीलिए अचानक उसका बिहेवियर भी दूसरे लोगों के प्रति बदल जाता है। तो ये दूसरा कारण है। एक तीसरा कारण भी है नार्सिसिस्ट के व्यवहार का अचानक बदल जाने का, और वो ये है कि चूंकि नार्सिसिस्ट बहुत ही आइडेंटिफाइड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आइडेंटिफाइड होने की वजह से क्या है, उसके रियल सेल्फ से कोई हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होती। तो उसको सेल्फ इमेज से ही, जो उसने अपने बारे में भव्य भव्य सेल्फ इमेज बना रखी है, ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज बना रखी है, उसकी ग्रैंडियोसिटी को सेल्फ इमेज की जब दूसरे लोग स्वीकार करते हैं तो उसी से उसको हैप्पीनेस प्राप्त होती है। तो अब जो उसने सेल्फ इमेज बना रखी है, वो सेल्फ इमेज रियल है कि अनरियल? ऑब्वियसली सेल्फ इमेज अनरियल है, क्योंकि हर इमेज अनरियल होती है। अब अनरियल जो सेल्फ इमेज है, उसको रियलिटी कैसे प्राप्त हो सकती है? उसको रियलिटी प्राप्त देने का एक ही तरीका है, वो है कंट्रास्ट। यानी कि अगर नार्सिसिस्ट अपने बारे में अच्छा सोचना चाहता है, तो कोई ना कोई उसके आसपास ऐसा होना चाहिए जिसे वो बुरा कह सके, क्योंकि जब वो दूसरे को बुरा कह पाएगा तभी वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर पाएगा। या अगर वो किसी दूसरे को अपने बारे में बहुत ही, अपना मूल्यांकन बहुत ही उत्कृष्ट ऊंचे स्तर पर करना चाहता है, तो उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका कि वो अपमानित कर सके, जिसका कि अवमूल्यन कर सके, जिसका डिवैल्यूएशन कर सके। तो इसीलिए इसे कहते हैं बाइनरी थिंकिंग। तो नार्सिसिस्ट की बाइनरी थिंकिंग होती है। दूसरे अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए उसे चाहिए कि वो दूसरे को नीचा दिखाए, दूसरे को अपमानित करे। एक कंट्रास्ट उसके आसपास नहीं होगा तब तक वो अपनी सेल्फ इमेज की रियलिटी को, जो कि झूठी है सेल्फ इमेज, उसको रियल की तरीके से देख ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बाइनरी थिंकिंग, एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो दूसरे को अचानक अपमानित करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब उसे बूस्ट की जरूरत होती है तो वो अचानक दूसरे को अपमानित करना शुरू कर देता है। तो स्प्लिटिंग, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, और आपका ये जो क्या कहते हैं बाइनरी थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं अचानक दूसरे लोगों को अचानक अपमानित करने के लिए, अचानक खराब व्यवहार उनके साथ करने के लिए। लोग समझ ही नहीं पाते, भावनात्मक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे में करें क्या? देखिए, नार्सिसिस्ट जो है वो तो आपको वास्तविक रूप में जैसे आप हैं उसको तो कभी देख ही नहीं पाता। वो तो या तो अच्छी सेल्फ इमेज या तो अच्छी इमेज आपके बारे में बनाता है या बुरी इमेज बनाता है। इमेज के फिल्टर से ही वो आपको देखता है। तो वास्तव में तो वो आपको कभी देख ही नहीं पाता कि आप कैसे हैं, और चूंकि वो वास्तव में आपको कभी देख नहीं पाता कि आप कैसे हैं, इसलिए आप भी बेकार में उसको आप क्या हैं ये दिखाने की कोशिश ना करें। आप उसको दिखाने की कोशिश ना करें, उसके द्वारा वैलिडेट किए जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका वैलिडेशन भी क्या है, थोड़ी देर में वैलिडेट करेगा, फिर थोड़ी देर में आपको इनवैलिडेट कर देगा। जैसे सेल्फ आपके बारे में इमेज चेंज होगी, व्यवहार चेंज होगा, वो अपने सेल्फ के अनुसार, सेल्फ इमेज के अनुसार जैसे ही अपने व्यवहार बदलता रहता है, ऑल्टरनेट रियलिटी में जीता रहता है, तो फिर से वो आपको अपमानित करना शुरू कर देगा। तो इसलिए उससे वैलिडेशन प्राप्त ना करने की कोशिश करें, वास्तव में वो आपको देख सके इसकी कोई कोशिश ना करें। बेकार आप उसको कन्विंस करने की कोशिश ना करें कि आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, मानवीय व्यवहार करे। तो आप ये उसकी प्रॉब्लम को, डिसऑर्डर को समझें, और जब आप डिसऑर्डर को समझ जाते हैं ठीक से, तो आप उसके इस सडन व्यवहार को एक्सेप्ट कर पाते हैं, शॉक्ड नहीं होते। और जब आप शॉक्ड नहीं होते हैं तो आप इंटीरियराइज भी नहीं करते हैं उसके बुरे व्यवहार का। आप उसके बुरे व्यवहार को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, उससे अंदरूनी जख्म अपने अंदर डालना बंद कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं, नार्सिसिस्ट के साथ इसी तरीके से रहने को कहते हैं इमोशनली मैच्योर होना।